हेलो फ्रेंड्स, वेलकम से सुधीर वर्ड्स बायोलॉजी। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं 11th चैप्टर का बायोलॉजी का मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज द बायोमॉलिक्यूल्स। देखो बेसिक चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके ऊपर भी बहुत सारे नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो लेट डिस्कस अबाउट द बायोमॉलिक्यूल्स। देखो जो हमारे अर्थ पे है, अर्थ ओके, सो अर्थ पे मेनी ऑर्गेनिजम्स आर लिव्स, ओके, मेनी ऑर्गेनिजम्स आर लिव्स। बट जो ऑर्गेनिजम्स है, बट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल केमिकल्स और कंपोनेंट्स, ओके, सो मेनी ऑर्गेनिजम्स आर present but all organisms are made up of same chemicals। या हमारे लिए क्या है क्वेश्चन से। हमें क्या करना है, यही क्वेश्चंस का क्या करना है, आंसर सर्च करना है। अर्थ पे मेनी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, बट सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेम केमिकल से बने हैं। तो यस, सभी सेम केमिकल से बने हैं। हमें क्या करना है, एनालाइज करना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एनिमल का टिश्यू लेंगे, ओके, एनिमल टिश्यू एक्सट्रैक्ट या प्लांट एक्सट्रैक्ट। फिर एनिमल टिश्यू एक्सट्रैक्ट और प्लांट टिश्यू एक्सट्रैक्ट लेके हम इसमें एनालाइज करके देखेंगे। एनिमल में क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, ओके। इतने क्या प्रेजेंट है, केमिकल्स, एलिमेंट और कंपाउंड्स प्रेजेंट है। फिर बाद में हमने देखा अर्थ क्रस्ट कंपोजिशन। फिर बाद में हमने क्या देखा, अर्थ क्रस्ट कंपोजिशन। अर्थ क्रस्ट कंपोजिशन जब हमने एनालाइज किया तो इसमें भी सेम केमिकल कंपोनेंट्स मिले। मतलब जो केमिकल्स, एलिमेंट्स एनिमल्स में प्रेजेंट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, वही केमिकल कंपोजिशन अर्थ क्रस्ट में भी प्रेजेंट है। द केमिकल composition is same like living organisms। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिकल प्रेजेंट है, वही केमिकल कंपोजिशन कहाँ पे प्रेजेंट है, अर्थ क्रस्ट में भी प्रेजेंट है। मतलब अर्थ क्रस्ट में भी प्रेजेंट है, बट कैसा है, बट रिलेटिव abundance of hydrogen and carbon is different। कैसा है, डिफरेंट है with respect to, that is with respect to other chemicals। मतलब जो केमिकल्स एनिमल टिश्यू में मिलता है, वही केमिकल कहाँ पे मिलता है, अर्थ क्रस्ट कंपोजिशन में भी मिलता है। बट मेनली जो रिलेटिव अबंडेंस है वो डिफरेंस है। मतलब यहाँ पे भी हाइड्रोजन मिलता है लिविंग टिश्यू में, बट अर्थ में कैसा है, उसका कंपोजिशन, उसका रिलेटिव अबंडेंस अलग है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन मिलता है, लेकिन यहाँ पे कार्बन का कंपोजिशन अलग है। यहाँ पे एनिमल टिश्यू और अर्थ क्रस्ट में दोनों का भी कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन सेम है, बट ओनली डिफरेंस इज रिलेटिव अबंडेंस, उनकी क्वांटिटी अलग अलग है, ओके। क्यों इन दोनों का केमिकल कंपोजिशन सेम क्यों है, बिकॉज लाइफ ओरिजिनेटेड एट सी लेवल और वाटर, ओके। जो नदी के किनारे और समुद्र के किनारे क्या हुआ था, पहली लाइफ ओरिजिनेट हुई थी, इसलिए अर्थ क्रस्ट कंपोजिशन और लिविंग ऑर्गेनिज्म का कंपोजिशन कैसा है, सेम है, ओके। इसके बाद देखने वाले हैं हम, दैट इज हाउ टू एनालाइज द केमिकल कंपोजिशन। एनालाइज ऑफ केमिकल कंपोजिशन। हम देखने वाले हैं हाउ टू एनालाइज द केमिकल कंपोजिशन। हमें पता है कि केमिकल, कौन कौन से केमिकल्स प्रेजेंट है एनिमल टिश्यू में और लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट उसको एनालाइज कैसे करना है, उसकी एक प्रोसेस है। सिंपली हमें क्या करना है, दैट इज एनिमल टिश्यू लेना है। हमें क्या करना है, एनिमल टिश्यू लेना है या प्लांट टिश्यू लेना है, प्लस इसको क्या करना है, इसको क्रश करना है। क्या करना है, हमें इसको क्रश करना है विद द हेल्प ऑफ ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। क्या करना है, हमें इसमें क्रश करना है विद द हेल्प ऑफ द ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। जब दोनों को मिलके क्रश किया जाएगा तो उसकी एक स्लरी पेस्ट तैयार हो जाएगी, दैट इज अ स्लरी पेस्ट, ओके। उसकी क्या हो जाएगी, एक स्लरी पेस्ट तैयार हो जाएगी। इस स्लरी पेस्ट को क्या करना है, हमें फिल्ट्रेट करना है। क्या करना है, फिल्ट्रेट करना है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेन, ओके, स्ट्रेन या कॉटन से,
ओके, जब हम इसको फिल्ट्रेट करेंगे तो हमें दो पोर्शन मिलेंगे या दो फ्रैक्शन मिलेंगे। ओके, फिल्ट्रेट करने के बाद दो फ्रैक्शन मिलेंगे, एक है दैट इज एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन, दैट इज एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन, और दूसरा है दैट इज एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन, दूसरा है एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन, एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। अबे एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन जो होता है, सो एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन में जो कंपोनेंट्स है वो प्रेजेंट है, दैट इज इसको ही एसिड, इसको ही बोला जाता है दैट इज माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स, माइक्रो बायोमोलिक्यूल, और इसको ही बोला जाता है दैट इज मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स, मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स। ओके, मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स। अभी इसमें जो माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स होता है, इसका जो माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स का जो वेट होता है वो वेट होता है दैट इज 8 to 800 डाल्टन। ओके, सो 8 to 800 डाल्टन उसका क्या है, वेट है, और इट इज दैट इज लेस देन 1000 डाल्टन भी क्या होता है, उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है। लेकिन जो एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन होता है उससे बोला जाता है दैट इज मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स, उसे क्या बोला जाता है, माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स। और इसमें जिसका जो वेट होता है दैट इज मोर देन 1000 डाल्टन प्रेजेंट होता है, मोर देन 1000 डाल्टन इसमें प्रेजेंट होता है। अभी एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन में कौन कौन से आते हैं, दैट इज अमीनो एसिड, फैटी एसिड, नाइट्रोजन बेस, और एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में आते हैं दैट इज लिपिड्स, पॉलीसैकेराइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, ओके, और एंजाइम्स, ये आते हैं इसमें दैट इज एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में। अभी अगेन देखो व्हाट इज मीन बाय बायोमोलिक्यूल्स। ओके, सो बायोमोलिक्यूल्स मतलब क्या है, बायोमोलिक्यूल्स की डेफिनेशन, बायोमोलिक्यूल्स मतलब क्या, ऑल कार्बन कंपाउंड्स, दैट इज ऑल कार्बन कंपाउंड्स गेट obtained from एनिमल टिश्यू। ओके, जो एनिमल टिश्यू से जितने कार्बन कंपाउंड्स मिलते हैं उसे क्या बोला जाता है, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं उसे क्या बोला जाता है, बायोमोलिक्यूल्स। देन उसके बाद देखना है, हमें पता है कि एनिमल टिश्यू या लिविंग ऑर्गेनिज्म में खाली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही प्रेजेंट नहीं होते, उसमें कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो उसको कैसे एनालाइज करें। सो सेकेंड है दैट इज एनालिसिस ऑफ एलिमेंट और इनऑर्गेनिक, दैट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो पहले हमें क्या करना है, इसमें एनिमल टिश्यू लेना है। ओके, क्या लेना है, एनिमल टिश्यू, प्लस एनिमल टिश्यू में क्या करना है, जो पूरा लॉस वाटर है दैट इज लॉस ऑफ वाटर। सो वाटर लॉस होने के बाद यहाँ पे क्या प्रेजेंट रह जाएगा, ड्राई वेट, उसे बोला जाएगा दैट इज अ ड्राई वेट। सो पूरा एनिमल टिश्यू का ड्राई वेट रह जाएगा। सो हमें क्या करना है, ड्राई वेट को अभी ड्राई वेट को हमें बर्न करना है। क्या करना है, बर्न करना है। जब हम उसको बर्न करेंगे तो उसमें से जो कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट है दैट इज अ कार्बन कंपाउंड्स। ओके, सो कार्बन कंपाउंड्स गेट रिलीज, क्या हो जाएंगे, कार्बन कंपाउंड इसमें से पूरे रिलीज हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स या कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। बाद में क्या बचेंगे, ऐश बचेंगे, जिसे हम बोलते हैं ब्लैक कलर की राख बोलते हैं हिंदी में या मराठी में। सो इस ऐश में प्रेजेंट होते हैं दैट इज एलिमेंट्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, एलिमेंट्स। अभी कौन कौन से एलिमेंट है, दैट इज सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा, इसमें क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। सो इसके बाद देखने वाले हैं हम कुछ दैट इज अ बायोमोलिक्यूल्स, दैट इज अ माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स। ओके, इसके बाद देखने वाले हैं हम दैट इज द अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या है, दिस इज द माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स। ओके, सो देखो these are organic compounds, एक ऐसे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ओके, सो अमीनो एसिड these are the organic compounds, प्लस ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं it consists of that is एसिडिक ग्रुप। क्या प्रेजेंट है इसमें, एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है। एसिडिक ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, दैट इज अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड बेसिक ग्रुप, और इसमें क्या प्रेजेंट है, बेसिक ग्रुप, दैट इज अ अमीनो ग्रुप, दैट इज अ अमीनो ग्रुप। सो
जो अमीनो एसिड्स है, सो अमीनो एसिड में दो ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज अमीनो ग्रुप, और सेकंड क्या है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है। अभी इसमें जनरल हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे अमीनो एसिड का। सो अमीनो एसिड में क्या प्रेजेंट है, दिस इज अल्फा कार्बन प्रेजेंट है, ओके। और हमें पता है कार्बन की जो वैलेंसी होती है, हमें पता है जो कार्बन होता है, कार्बन की वैलेंसी कितनी है, दैट इज 4। सो कार्बन को वैलेंसी मेंटेन करने के लिए अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के साथ बॉन्ड क्रिएट करना पड़ता है, एंड दैट कार्बन इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन, क्योंकि एक नंबर का कार्बन है। सो देखो ए क्या करता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ अमीनो ग्रुप के साथ प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे आर है, अलग अलग फंक्शन ग्रुप के साथ क्या करता है, यहाँ पे बॉन्ड्स क्रिएट करता है, मतलब वैलेंसी मेंटेन करता है। प्लस जो आर है, आर मतलब क्या, एनी फंक्शनल ग्रुप, आर मतलब क्या है, दैट इज एनी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज एनी फंक्शनल ग्रुप्स। सो यहाँ पे जैसे जैसे आर चेंज होता जाएगा वैसे वैसे अमीनो एसिड भी चेंज होते जाएंगे। सो अमीनो एसिड, देयर आर 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग्स और इन लिविंग सिस्टम्स, दैट इज अमीनो एसिड डिपेंड्स ऑन द आर स्ट्रक्चर। अभी देखेंगे हम, इफ R function group is hydrogen, if R function group is a hydrogen, then it is a glycine, इसे क्या बोला जाता है, that is a glycine। so बाकी का स्ट्रक्चर जैसा कि वैसा ही रखेंगे, खाली क्या चेंज करेंगे हम, that is a R। so R की जगह पे हमने क्या रखा है यहाँ पे, हाइड्रोजन, so this is a structure of glycine। किसका स्ट्रक्चर है, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है। देन सेकंड, हम जो R फंक्शनल ग्रुप है वहां पे लेंगे हम, दैट इज अ मिथाइल ग्रुप, क्या करेंगे, मिथाइल ग्रुप ऐड करेंगे, मिथाइल ग्रुप। सो मिथाइल ग्रुप यानी दैट इज अ CH3। सो हमें क्या करना है, फिर से बाकी का स्ट्रक्चर जैसे कि वैसा ही निकालना है, खाली R स्ट्रक्चर पे क्या निकालना है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ऐड करना है। दिस इज एन स्ट्रक्चर ऑफ एलेनिन, किसका स्ट्रक्चर है, एलेनिन का स्ट्रक्चर है। देन उसके बाद हमें क्या करना है, इफ R फंक्शनल ग्रुप इज टेकन एज दैट इज अ मिथाइल हाइड्रोक्साइड, okay, methyl hydroxyl that is a CH3OH लेंगे तो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ सीरीन, किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सीरीन का। बाकी का स्ट्रक्चर जैसा कि वैसा ही लेना है, खाली हमें क्या करना है, यहाँ पे R की जगह पे यहाँ पे OH मिथाइल हाइड्रोक्साइड, सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ सीरीन, किसका स्ट्रक्चर है, दैट इज अ सीरीन का स्ट्रक्चर है। सो टोटल देखो, सो आर फंक्शन ग्रुप चेंज होता जाएगा तो फंक्शन ग्रुप भी चेंज होते जाएंगे। सो टोटल हमारे पास है, दैट इज 20 अमीनो एसिड, टोटल कितने हैं, दैट इज 20 अमीनो एसिड। सो इसके बाद हम देखने वाले, दैट इज 20 अमीनो एसिड। सो देखो फर्स्ट है, दैट इज एलिफेटिक अमीनो एसिड, ओके। सो एलिफेटिक अमीनो एसिड में देखो फर्स्ट है, दैट इज ग्लाइसिन, सेकंड है दैट इज एलेनिन, थर्ड है दैट इज वैलिन, देन है ल्यूसिन, देन है आइसोल्यूसिन, देन उसके बाद है दैट इज सीरीन, देन उसके बाद है थ्रियोनिन, दैट इज अ थ्रियोनिन। सो जो दो अमीनो एसिड है, इट इज कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग, सो ऐसे अमीनो एसिड है उसमें क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब क्या, जिनमें OH प्रेजेंट है। देन उसके बाद है दो अमीनो एसिड जिसमें सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, सल्फर प्रेजेंट है, सो एक है सिस्टीन और दूसरा है मिथियोनिन, सो दीस टू अमीनो एसिड आर द सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। कौन से, दैट इज सल्फर कंटेनिंग, इसमें क्या प्रेजेंट है, स्ट्रक्चर में सल्फर प्रेजेंट है। देन उसके बाद प्रेजेंट है दैट इज अ प्रोलिन, ओके, उसके बाद प्रेजेंट है दैट इज अ प्रोलिन। देन उसके बाद है एरोमेटिक रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड, ओके। एरोमेटिक मतलब जिसमें बेंजीन और डबल रिंग प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसमें आता है दैट इज फिनाइल एलेनिन, देन उसमें आता है दैट इज टायरोसिन, देन उसमें आता है ट्रिप्टोफैन, ओके। सो तीन कौन से है, सो तीन है दैट इज एरोमेटिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड। देन उसके बाद है कुछ ऐसे फंक्शन ग्रुप होते हैं जिसमें अमीनो एसिड ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, ओके। सो
इसमें प्रेजेंट है दैट इज एसिडिक अमीनो एसिड में प्रेजेंट है दैट इज ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। देन उसमें प्रेजेंट है अस्पार्टिक एसिड, अस्पार्टिक एसिड। सो ये दो जो है इससे बोला जाता है एसिडिक अमीनो एसिड। ये कौन से एसिडिक अमीनो एसिड है? इसमें आर फंक्शन ग्रुप पे क्या प्रेजेंट है? एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? दैट इज अ एसिडिक ग्रुप, एसिडिक अमीनो एसिड। देन उसके बाद आता है दैट इज इसका ही मॉडिफिकेशन होके अमाइन्स ग्रुप प्रेजेंट है उसमें, दैट इज अस्पार्टेट, ग्लूटामेट। ओके, देन उसके बाद आता है दैट इज बेसिक अमीनो एसिड। 3 बेसिक अमीनो एसिड प्रेजेंट है टोटल। एक है आर्जिनिन, ओके, एक है आर्जिनिन, दूसरा है लाइसिन और तीसरा है हिस्टिडीन। तीसरा कौन सा है? हिस्टिडीन। सो तीनों कौन से? दैट इज अ बेसिक अमीनो एसिड। सो बेसिक अमीनो एसिड में जो आर फंक्शनल ग्रुप होता है वो अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। सो दिस इज द 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। इसमें क्वेश्चन कहां पे पूछे जाते हैं? देखो, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन थे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन से, एरोमेटिक रिंग कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन से है, एसिडिक अमीनो एसिड कौन थे और बेसिक अमीनो एसिड कौन से है। इसके ऊपर क्या पूछा जाता है? बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टोटल 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। ओके, सो इसके बाद हम देखने वाले दैट इज ज्यूटर आयन फॉर्म। तो जो अमीनो एसिड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है, सो दैट इज अ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड्स डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड्स होती है? सो इट्स डिपेंड्स ऑन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ओके, और अमीनो ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या है? दैट इज एसिडिक ग्रुप, और अमीनो ग्रुप क्या है? बेसिक ग्रुप। ये दोनों ग्रुप के ऊपर अमीनो एसिड की क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड्स होती है। अभी देखो एक स्टेटमेंट है, इन डिफरेंट पीएच सॉल्यूशन, इन डिफरेंट पीएच सॉल्यूशन amino acid structure also change its property। अभी मतलब क्या है इसका मीनिंग? सो देखो, सिंपली मीनिंग है कि अलग अलग पीएच में अलग अलग अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं और उसके प्रॉपर्टी भी चेंज होती है। सो देखो कैसे, सिंपली हमें पता है कि पीएच मतलब क्या है। तो पीएच मतलब क्या? हाइड्रोजन आयंस। ओके, सो पीएच दो प्रकार की होती है, एक होती है एसिडिक और एक होती है बेसिक। सो जब पीएच कम होती है, ओके, जब पीएच कम होती है तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है? H+ आयंस इंक्रीज होते हैं, और जब पीएच इंक्रीज होता है तो उसमें H+ आयंस क्या होती है? डिक्रीज होती है। मतलब एसिडिक पीएच में H+ आयंस ज्यादा है और बेसिक पीएच में H+ आयंस कम है। सो देखो, हम यहाँ पे एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखेंगे, वहां पे पीएच है 1। सो पीएच जब कम होती है तो उसमें H+ आयंस क्या होते हैं? ज्यादा होती है। सो देखो, हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे अमीनो एसिड का, दैट इज NH3। सो यहाँ पे देखो पीएच क्या है? कम है, मतलब पीएच 1 है। सो पीएच 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली यहाँ पे H+ आयंस प्रेजेंट है। ओके, सो यहाँ पे चार्ज कौन सा आएगा? दैट इज अ पॉजिटिव चार्ज आएगा। देन जैसे जैसे हम पीएच इंक्रीज करते जाएंगे, फॉर एग्जांपल हम पीएच 7 पे ले जाएंगे, सो जैसे जैसे पीएच इंक्रीज होती जाएगी तो H+ आयंस क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। सो देखो यहाँ पे, सो सबसे पहले H+ आयंस कम होता जाएगा। सो H+ आयंस सबसे पहले जो एसिड होता है वो लॉस करता है, क्योंकि बेसिक में क्या हो जाता है? H+ आयंस बेस क्या करता है? कंज्यूम करता है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ से एक H+ आयंस रिलीज हो जाएगा, क्योंकि पीएच बढ़ रही है तो H+ आयंस कम होते जाएंगे। ओके, सो ए स्ट्रक्चर में देखो यहाँ पे क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप का एक हाइड्रोजन लॉस हो चुका है, मतलब ये कौन से फॉर्म में? डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में। डीप्रोटोनेशन मतलब लॉस ऑफ H+ आयन, अरे प्रोटोनेटेड फॉर्म में मतलब एक्सेप्शन ऑफ H+ आयंस, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ज्यूटर आयन फॉर्म। इसको क्या बोला जाता है? दैट इज अ ज्यूटर आयन फॉर्म। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ ज्यूटर आयन फॉर्म। सो ज्यूटर आयन फॉर्म स्ट्रक्चर। ज्यूटर आयन फॉर्म स्ट्रक्चर मतलब क्या? ऐसा स्ट्रक्चर
ऐसा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप डी प्रोटोनेटेड फॉर्म में है, डी प्रोटोनेटेड फॉर्म में है, और अमीनो ग्रुप प्रोटोनेटेड फॉर्म में है। ओके, प्रोटोनेटेड फॉर्म में उसे बोला जाता है ज्यूटर आयन फॉर्म। और जैसे हम पीएच और भी इंक्रीज करते जाएंगे, मतलब फॉर एग्जांपल पीएच 14 पे लेके जाएंगे, सो जहां पे पीएच इंक्रीज होता है और H प्लस आयंस क्या हो जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो ऑलरेडी क्या हो चुका है, कार्बोक्सिलिक एसिड ने अपना खुद का H प्लस आयन दे चुके हैं, अभी कौन बाकी है, दैट इज अमीनो एसिड। देखो सबसे पहले टेंडेंसी H प्लस आयन देने की अमीनो एसिड ग्रुप की होती है कार्बोक्सिलिक एसिड, और बाद में कौन देता है, दैट इज अमीनो ग्रुप। तो सिंपली देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सो ऑलरेडी क्या हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड ने दे चुका है अपना H प्लस आयन, खाली कौन बचा है, दैट इज NH। तो इसने भी क्या दे दिया, खुद का एक H प्लस आयन दे दिया। सो ऐसा स्ट्रक्चर, सो हमारे लिए कौन सा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, दैट इज ज्यूटर आयन फॉर्म। ज्यूटर आयन मतलब क्या, ऐसा अमीनो स्ट्रक्चर जिसमें अमीनो ग्रुप प्रोटोनेटेड फॉर्म में है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप डी प्रोटोनेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द अमीनो एसिड। इसके बाद हम देखने वाले हैं दूसरा माइक्रोबायोलिक्यूल्स, दैट इज अ लिपिड।